साइन होता है। कोई भी चीज़ है, कोई बनता है बिना साइन के होता है वो। आप कोई भी चीज़ कर देंगे बिना साइन के हो जाए, चल जाएगा, चेक चले जाए आपका। आपका बना, मैं एक बात बता रही, चेक चले जाए, उसमें अमाउंट लिख दे और बैंक में जाए, क्या जी इसको बुना दीजिए, बुन जाएगा? नहीं होगा। वो कहे साइन तो हो। अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसने आपको रण दिया, आप ताकि अपना पुरुषार्थ दिखाएं। जिम्मेदार पद में व्यक्ति रहा हो और इस तरीके अगर वो खुद ही उसको वो कह रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा होता है। 2022 से चलते चलते अब आ गया 25, इसकी चीज़ें पूछें। 2017 से 22 जो है, 2017 से 22 वाले से पूछें। रही बात आप विभाग की कह रहे हैं, वही तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट। मैंने एक्शन, आप जाइए अब इसके बाद सीधे एक्शन के पास जाएं, उनसे कहिए। मैंने सीधे यही बात कही, मैं कहा वैकल्पिक, उन्होंने कहा जी हमने बना रखा। मैंने कहा उसकी हालत तो बहुत बुरी है, इतनी जल्दी कराने में भैया मशक्क़त की है, बहुत बड़ा होमवर्क किया। तो आज ये एक शासनादेश जो है जारी है और 1 साल का समय मांगा है, अब बन जाए, बढ़िया पुल बने। विधायक निधि है 5 करोड़, इस पुल की लागत जो है 5.43 अप्रॉक्स आ गई है। तो अब विधायक निधि से ये काम नहीं हो रहा है तो क्रेडिट कैसे अनुपमा जी लेंगी? तो सरकार को कौन दिखाएगा? सरकार को तो सब पूरा प्रदेश देखना है, उसको आंखें कौन देगा, वो रास्ता कौन दिखाएगा? उस रास्ते पे चलो, वहाँ पर ज़रूरत है। तो राज्य योजना से हमारे द्वारा ये किया गया और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जनता को। मैं तो क्लियर बात कर रही हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ही प्रेरित नहीं करेगी जनप्रतिनिधि को, रास्ता नहीं दिखाएगी, तो कैसे कार्य करेंगे? ये देखिए गाड़ी आ रही है, मुझे लगता है ये कांग्रेस की विधायिका हैं, इनको हम लगातार ढूंढ रहे थे लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। और ये देखिए ये होटल बजा रहे हैं भाई साहब, ये देखिए ये अभी कर लेते हैं, अभी हाँ इधर ही आ रहा हूँ मैं। तो ये देखिए ये विधायिका जी अनुपमा रावत जी यहाँ पर आ गई हैं, गाड़ी वहीं पर रोक करके हम सीधा बात करते हैं। देखिए ये होता है सीधा लाइव सब कुछ 5 से 10 मिनट का सारे काम में करके हम लोग फ्री हो जाएंगे। अगर वो समय दे देती हैं तो अभी हम बात कर लेते हैं। वाह, हमारी विधायक के प्रयास। तो देखिए भाई ये जो है बहुत जहाँ आज से वहाँ रहा भी हो ना, जा रहा है, मिल जाती है आपको। आप हमारे को ढूंढ रहे थे और हम लोगों के साथ थे, तो आज यहाँ मिल गए। देखिए जो अचानक व्यवस्था देखिए, बीच में हम चलते हैं, अचानक जो है हरिद्वार ग्रामीण की विधायिका अनुपमा रावत जी हमें मिल गए। हम चर्चा ही कर रहे थे लोगों से और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये पूरा क्रेडिट कौन लेगा। हर विधानसभा में सवाल सिर्फ एक ही चीज़ का चल रहा है कि क्रेडिट कौन लेगा। बिना क्रेडिट का कोई खेल नहीं है, क्योंकि क्रेडिट है तो वोट है। लड़ाई हो क्यों रही है, किस बात को लेकर कि कौन बना रहा है, कौन बनवा रहा है? खैर मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसा आप लोग के जेब का ध्यान रखिएगा, टैक्स आप लोगों ने दिया हुआ है। आप बताइए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जनता को। मैं तो क्लियर बात कर रही हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ही प्रेरित नहीं करेगी जनप्रतिनिधि को, रास्ता नहीं दिखाएगी, तो कैसे कार्य करेंगे? तो ये पूरा क्रेडिट मेरे क्षेत्र की जनता को जाता है। और भक्तनपुर आबिदपुर के लिए तो एक तरीके से देखा जाए वनवास समाप्त हुआ है। ये 2012 से चल रहा है, जब से ये बना तब से इसकी स्थिति जर्जर थी। और जियो में जो जियो शासनादेश आया उसमें साफ इंगित है, आप देखिएगा 5वें पॉइंट पे, कि 2017 से ये कहा गया कि इसकी स्थिति बिल्कुल ख़त्म है, ये आवागमन के लिए जो है बहुत रिस्की है। तो आज 2022 में मुझे मौका मिला, मैंने कार्यसूची जो एक विधायक के रूप में होती है, करीबन 67 सड़क और पुल की कार्यसूची लोगों से ही बात करके बनते ही, एक तो मोटा तो दिमाग में था ही, जहाँ भाई डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, कुछ सुखरासा आए थे तो उन लोगों ने पुल की बात कही थी। तो मैंने अपने ही जो मेरे वर्कर्स हैं पार्टी के, उनसे बात की, उनने सब ने भक्तनपुर आबिदपुर के, इन्होंने कहा भाई ये पुल करवा दीजिए, सबसे बड़ा तो दिया था। तो उसका दूसरे नंबर पे जियो को पढ़िएगा, उसमें साफ है 2022 में नवीन पुल के लिए मतलब एक फाइल जो है बनी। 2023 की जो आपदा आई, जब मैं रात को, हम लोग क्योंकि घूम रहे थे हर जगह, कहीं भाई हमारे यहाँ कहाँ ये प्रभावित हो रहा है आपदा में, हम क्या कार्य जल्द से जल्द अपने क्षेत्र की जनता को दे सकते हैं, करवा सकते हैं उनके। तो जब यहीं से गुजरे तो
पुल बहुत शेकिंग था, तो मैंने तो गाड़ी यहीं रुकवा दी। मैं बहुत खतरनाक है। लेकिन मेरे बात नहीं, वो पूरी होने दीजिए। वहीं से रात का वक्त था, वर्कर्स थे, मैं फ़ोन किया और मैंने जो ई हैं और लोग हैं PWD के, मैं कहा भाई कल आप आइए ऑफिस में। वो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये स्थिति बहुत ख़राब है और हम इसकी रिपेयरिंग, मैं कहा रिपेयरिंग नहीं, वो रिपेयरिंग का है ही नहीं। रिपेयरिंग तो पता नहीं 2012 से करते आ रहे हो, लाखों रुपया, जो आपने कहा ना जनता का टैक्स है भाई, लाखों रुपया, 68 लाख रुपीज़ का लगभग बताया था कि इसकी रिपेयरिंग। मैं कहा हर वर्ष कर रहे हो और बात तो वही है, प्रॉब्लम तो वहीं पर है, आप इसका स्थायी बताइए क्या समाधान। उनका नया पुल है, लेकिन जो उनके भी दिमाग में था वो ये था कि ये लगभग थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा भाई आप अपना काम करें टेक्निकल, मैं विधायक हूँ, मुझे क्या करना है मैं देखूँगी। अपना पत्राचार चलता रहा, मुश्किल लगता जा रहा था, तो सत्र में मैंने इस बात को रखा। ज़्यादातर विधायकों ने इस बार पता नहीं एक अपने आप ही कुछ वो था कि ज़्यादातर विधायकों ने यही पुल को लेकर बातें रखी, क्योंकि आपने देखा होगा कोटद्वार में एक पुल गिरा था, तो सब विधायक भाई अपनी फजीहत कोई नहीं कराना, कि चेयर पे जो बैठा है ना वो जिम्मेदार माना जाता है। अच्छा हो रहा उसकी जिम्मेदारी, बुरा हो रहा नहीं है तो भी उसकी जिम्मेदारी। तो हम सब लोगों ने एक अपने आप ही बन गया था कि यह पुल का रखेंगे। तो 19/2/2025 को ये मांग रखी गई जियो के तीसरे पॉइंट में, क्योंकि आप तो काफ़ी मैंने देखा स्टडी करते हैं, आपकी बातों से लगता है, तो उसमें साफ है कि उसका अनुपालन किया जाए। तो ये पुल जो है अनसेफ, उसमें लगभग पूरे प्रदेश में 80 से 90 पुल लिए गए, तो उनमें ये भी है। हाँ, इतनी जल्दी कराने में भैया मशक्क़त की है, बहुत बड़ा होमवर्क किया, तो आज ये एक शासनादेश जो है जारी है और 1 साल का समय मांगा है, अब बन जाए, बढ़िया पुल बने। लेकिन अब दूसरे एंगल पर आते हैं। बिल्कुल आपने बात बता दी, आपने देखा, सारी बातें करी और कार्रवाई हो गई। सवाल ये कि स्वामी अतिशानंद जी ये कह रहे हैं कि भाई प्रस्तावक तो मैं हूँ, प्रस्ताव मैंने दिया, एक लेटर जो है PDF एक और जारी किया जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। बताइए प्रस्तावक मैं हूँ, जब प्रस्तावक मैं हूँ तो फिर आपने काम, आपका क्रेडिट कैसे मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा? आप भी ऐसा सवाल कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना, और वो बोल रहे हैं कुछ तो। वो सवाल तो करूंगा ना मैं। आपके तरफ से जो सवाल है, मैंने सवाल स्वामी जी से पूछ लिया है। एक बिना साइन का, अब ऐसे PDF तो बनते रहते हैं भाई साहब, अब क्या बोले, मेरी बात समझिए। वो तो एक तरीके से मैं मानती हूँ कि विधायक मैं हूँ, अदरवाइज क्योंकि उसमें फिर डिपार्टमेंट की भी एक तरीके से विदाउट साइन कोई ऐसे लेके वो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, साइन होता है। कोई भी चीज़ है, कोई बनता है बिना साइन के होता है। वो आप कोई भी चीज़ कर देंगे बिना साइन के हो जाए, चल जाएगा, चेक चले जाए आपका। आपका बना, मैं एक बार बता रही, चेक चले जाए, उसमें अमाउंट लिख दे और बैंक में जाए, क्या जी इसको बुना दीजिए, बुन जाएगा? नहीं होगा। वो कहे साइन तो हो बिना साइन के। तो जनता सब जानती है, आप भी जानते हो। अब वो बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी वो है, अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसने आपको रण दिया, आप ताकि अपना पुरुषार्थ दिखाएं। मुझे थोड़ी सी एक बात से वो हुआ कि मुझसे पहले तो प्रेसिडेंट भाई प्रेडेसर वही थे मेरे से पहले, और इस तरीके का कोई कुछ कर रहा था नहीं कर रहा था वो मायने नहीं रखता। जिम्मेदार पद में व्यक्ति रहा हो और इस तरीके अगर वो खुद ही उसको वो कह रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा होता है। एक और सवाल, चूंकि अभी कुछ लोगों ने ये भी कह दिया, अभी बात करते करते मैं लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग मिल गए थे और उनका ये कहना भाई विधायक निधि है 5 करोड़, इस पुल की लागत जो है 5.43 अप्रॉक्स आ गई है, तो अब विधायक निधि से ये काम नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट कैसे अनुपमा जी लेंगी? प्रस्तावक, एक बार बताइए, जनता, मैंने किसको, आपने मुझसे क्या कहा, किसको क्रेडिट देते, मैंने क्या बोला, बताओ, आप बताओ। चलो मैंने आप, हाँ जनता बोला आपने, जनता बोला ना। आपको दिखाने वाला कौन है, रास्ता कौन बताएगा? तो सरकार को कौन दिखाएगा? सरकार को तो सब पूरा प्रदेश देखना है, उसको आंखें कौन देगा, वो रास्ता कौन दिखाएगा? उस रास्ते पे चलो, वहाँ पर ज़रूरत है। तो राज्य योजना से हमारे द्वारा ये किया गया। विधायक निधि की जो आप बात कर रहे हैं, विधायक निधि तो सभी के है, उससे छोटे बड़े काम जो भी जितना संभव होता है उसका एक फिक्स वो होता है, वो कार्य होता है। लेकिन अलग अलग योजनाएं होती हैं, रचनात्मक कार्य के लिए विधायक और MP होते हैं, ये इसलिए तो चुनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर देश की संसद तक का प्रतिनिधि होता है, और विधायक और MP क्यों होते हैं? जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकर्स कहा जाता है, हमें लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। रचनात्मक कार्य
और ये रचनात्मक कार्य जो है विधायक MP यही तो बताते हैं। अगर प्रस्ताव के रूप में हो गया ठीक है, नहीं तो सदन की शरण में जाते हैं, बस काम करता है। जैसे जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे उस वक्त अगर किसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो और उस विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा फंड आया हो और उस विधानसभा में कार्य हुआ हो, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा, वो विधायक या मुख्यमंत्री? देखिए, सरकार तो काम दे, स्वीकृति सरकार शासन के स्तर पे होती है, लेकिन आप मेहनत करने वाले के उसको नहीं वो कर सकते, जीरो नहीं। एक बात बताइए, टीचर हमें पढ़ा रहा, लेकिन स्टूडेंट ने अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो उसका भी तो क्रेडिट है, वो कितना अच्छा है। द्रोणाचार्य का, गुरु द्रोणाचार्य का महत्व है, लेकिन क्यों धनुधारी अर्जुन का उनको भी नहीं भूला जाता। तो आपने किस तरीके से आप अपने क्षेत्र की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं वो है। हाँ, मैं एक बात मानती हूँ कि कहीं ना कहीं लूप होल रहे होंगे पहले वालों से, नहीं तो वाकई में खड़ंजा पड़ंजा ही बनाते रहते और ये सारे पॉइंट्स जो इतने सालों में दसियों सालों से छोड़ दिए, एक दशक पूरा निकाल दिया, तो मुझे कहाँ मौका मिलता। मैं धन्यवाद। एक सवाल, चूंकि ये जस्ट बगल में, मैंने जब पिछले बार रिपोर्ट किया था, ये बगल में भी ये बन रहा था और लोगों ने बोला 1-2 बार टूट चुका है, तो ये कब बना, कब टूटा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये बगल वाले की बात कर रहा हूँ, जिस चूंकि इसका विकल्प बनाया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो ब्रिज है, इसको ये जब जर्जर अवस्था में आ गया था, इसके बाद मैंने कई सारे डंपर अपने वीडियो में दिखाए, बहुत सारे डंपर आते जाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक विधायक होने के नाते आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डंपरों की व्यवस्था, डंपर जिस तरीके से जा रहे हैं और वो भी इस क्षेत्र में जा रहे हैं और वो भी जर्जर अवस्था में जब ब्रिज है वो वहाँ जा रहे हैं, ये क्या उचित है? एक वो सवाल, दूसरा ये सवाल। ये वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया कि जब ये स्थिति यहाँ बहुत ख़राब हो गई तो इसको लेकर भी मेरी ईई से बात हुई थी। उनको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि हम जियो आने दीजिए। तो मंडे से वो कह रहे हैं कि इसको जो है हम पूरा पक्का करके देंगे, क्योंकि मेरा हेडेक ये है कि यहाँ से डंपर या छोटे वाहन कुछ भी निकल रहा है, रिस्क है ना, शेकिंग है पुल, कभी भी कोई भगवान ना करे लेकिन कोई हादसा हो सकता है। तो उसके लिए अब वो इसको पूरा परमानेंटली, मैंने कहा इसको बंद करिए और इसको तैयार कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ये डिमोलिश जी, ये 17 के लगभग जो है, उसके बाद इसकी व्यवस्था टूटा नहीं, ये तो रपटा बनाया इन्होंने एक। हाँ, इसको ये बना कभी नहीं, ये एक तरीके से वैकल्पिक जो है तैयार करके किसानों से लिया गया। ब्रेक हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, बह जाता है ये। तो वहाँ वो फिर दोबारा ठीक करने में पैसा किसका लगता है? पैसा इसमें PWD अपना जो है पूरा वो करती है, क्योंकि उन्हीं ने फिर ये टेक ओवर। तो वही तो मैंने कहा, इसका परमानेंट करो ये, तो अब वो कर रहे हैं ना। देखिए, आप मुझसे 2022 से चलते चलते अब आ गया 25, इसकी चीज़ें पूछें। 2017 से 22 जो है, 2017 से 22 वाले से पूछें। रही बात आप विभाग की कह रहे हैं, वही तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट। मैंने एक्शन, आप जाइए अब इसके बाद सीधे एक्शन के पास जाएं, उनसे कहिए। मैंने सीधे यही बात कही, मैं कहा वैकल्पिक, उन्होंने कहा जी हमने बना रखा। मैंने कहा उसकी हालत तो बहुत बुरी है, कैसे जाएगी गाड़ियाँ? तभी तो लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, उसको इतना बेहतर बनाइए, क्योंकि 1 साल का है पूरा मैटर। यहाँ आते जाते थे ब्रिज पर, अब उनको देखिए, बोर्ड्स उन्होंने लगाए थे, क्योंकि जब आपदा का सिस्टम था उस समय बोर्ड भी नहीं था यहाँ, 23 के समय यहाँ बोर्ड भी नहीं था। मैं उसी समय नंबर तो नहीं आने जाना चाहिए ना। एक मिनट, जब बोर्ड यहाँ पर लगे थे, तो बोर्ड जब यहाँ पर लगा तो बोर्ड मैंने ही कहा, मैंने कहा बोर्ड लगाओ दोनों तरफ, तो एक जगह लगाया, एक जगह उखड़ गया। अब डंपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो अब ये तो कुछ तो जनता को भी, देखिए मैं एक बात कहूँगी, समझना पड़ेगा। देखिए, सिटीजन्स को भी, नागरिकों से भी अनुरोध है, कुछ तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें खुद भी ध्यान रखना पड़ता है ना। 2027 की स्थिति क्या है? मैं ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आ रही है, साफ आ रही है, साफ है, मैंडेट है किसके नेतृत्व में? कांग्रेस है अपना, कांग्रेस के नेतृत्व में आ रही है भाई, कांग्रेस के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिएगा 27 में बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। हरीश रावत जी ने तो मना कर दिया, चुनाव लड़ूंगा नहीं मैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, रण से थोड़ी ना मना किया है। उन्होंने तो ये कहा अभी लड़ाएंगे, पहले अपने सैनिक सिपाही ऐसे मजबूत कर रखेंगे, सरकार लाएंगे। एक बात समझिए, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लड़ाते हैं, उसके बाद हमारा नेतृत्व एक जो भी फैसला लेगा
हम उस पर चलेंगे। सबसे बड़ी बात ये नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, बात ये आज अपने प्रदेश को बचाना है। लेकिन कई बार क्या होता है आप मतलब कांग्रेस पार्टी में समस्या यही पैदा हो जाती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी बात को लेकर के पूरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पार्टी में ही अंतर्विद्रोह शुरू हो जाता है। कई मामलों में आपने भी देखा है, महसूस भी किया होगा। हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक नमस्कार बहन जी, कैसे हो? ठीक है। हाँ जी, हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ लोकतंत्र पूरा है। आप देखिएगा, कभी आप आइए ना, एक दिन वैसे आइएगा, ये कैमरा वगैरह ना हो, तो वर्कर्स को हम लोग कैसे बात करते हैं आपस में, आपको लगेगा ही नहीं कि वो विधायक बैठा है, ये वर्कर बैठा है, ये नेता बैठा है। बिल्कुल आपस में ऐसा लगता है जब परिवार बैठा है। हम बहुत खुल के बात करते हैं, तभी तो ऐसे नतीजे लाते हैं। 2 साल इसीलिए संगठन जो है फ्रंटल संगठन आपके चुने नहीं गए 2 साल से। आपने किसने कह दिया फ्रंटल संगठन नहीं? देखिए ना, आप लेटर मैंने पूरा दिखाया हुआ है। राजेंद्र चौधरी जी जो कि महानगर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 वर्षों से हमारा फ्रंटल अध्यक्ष नहीं चुना गया है। फ्रंटल जो राजेंद्र चौधरी जी हैं। देखिए, आप यूथ कांग्रेस की NSUI की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो संगठन के वो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड हैं। सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सेवा दल की है हमारी। किसने कह दिया आपको? वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उनका मतलब था कि इसको और देखिए, लेटर को आप दूसरे तरीके से मत देखिए। उनका मतलब था संगठन को और मजबूत, एक वर्कर अगर अपनी बात रख रहा है, मजबूती है और मजबूत करिए। कर ये बता रहा है कि हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ लिखा है उसमें कहाँ कमजोर? मैंने भी उसको देखा, उसमें कहीं नहीं लिखा कमजोर। उन्होंने कहा और मजबूत करिए। लोग पार्टी लोग बोले जब कार्यक्रम होता है तो लोग इकट्ठा नहीं होते। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होते हैं? अभी देखो, उन्होंने कहा उनका लेटर है, आपको मैं लेटर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखते रहिए आप लोग। मैंने पूरा देखा, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, कहीं पर कुछ नहीं ऐसा लिखा है। उन्होंने कहा और मजबूत कीजिए इन संगठनों को, नीचे तक हमको, तो उसमें क्या बुराई है? नीचे तक ले जाना चाहिए। बिल्कुल, एक वर्कर, एक व्यक्ति तक पहुंचिए। अब हम नहीं पहुंच रहे। आप देखिए, आपको तो पता भी नहीं था मैं यहाँ से ऐसे गुजर रही हूँ, यही तो है। वैसे भी मेरे बारे में पता नहीं होता कि मैं कब कहाँ पहुँच जाता हूँ। और मैं कह रहा हूँ भाई, खुल करके आप लोग द न्यूज़ वाला नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा और जिस तरह से प्यार देते आ रहे हैं वैसे प्यार जरूर देते रहिएगा। और क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? दोनों लोग के वर्जन आपने सुने कि किसको क्रेडिट आप लोग देंगे और 2027 में क्या होने वाला है। खुल करके कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने अचानक हमें जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भैया, आपका भी बहुत आभार। अच्छा, आप अच्छा